गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आपको पता ही होगा यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए क्लास 12th के में भौतिक विज्ञान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दे रहा था। लॉन्ग प्रश्न केवल आप इन 30 को कर लेना, इनसे बाहर आपका परीक्षा में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। 2-4 और बता दूंगा मैं, राइट। तो 5-5 अंक के ये प्रश्न रहेंगे। आपको पता ही होगा 6, 7, 8, 9 प्रश्न में आपके आते हैं, तो यानी कि 20 अंक का पेपर बनेगा आपका। तो ये उसका पार्ट 2 है, यानी कि पार्ट मैंने पहले अपलोड कर दिया है, ये इसका पार्ट 2 है। इस पार्ट 2 में पहले मैंने कितने प्रश्न दिए थे? 10 दिए थे। 10 इस पार्ट में दूंगा और 10 इससे अगले वाले पार्ट में दे दूंगा, तो टोटल मिला के 30 प्रश्न हो जाएंगे। तो पहला पार्ट में दे चुका हूं आपको, ये दूसरा पार्ट है। और आज के इस पार्ट में ये देखिएगा, आपको दिखाई होगा यहाँ तक मैंने पहले दे दिए थे आपको प्रश्न। ये आगे की बात करते हैं अब हम। ये देखिएगा, आज का पहला प्रश्न देखिए, किसी गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। अपवर्तन का सूत्र लिखिए। इसकी सहायता से पतले लेंस का सूत्र 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2, यानी कि ये आपको हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। अपवर्तनांक तरह त्रिज्या के पदों में लिखो। यानी कुल मिला के बात ये है, एक किसी गोलीय पृष्ठ पर, या तो अवतल गोलीय पृष्ठ हो या उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए आपको 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2 प्रूफ करना है। कुल मिला के बात ये है, इस सूत्र की स्थापना करनी है, इस सूत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 2019 में ये आ चुका है, यानी लगातार आ रहा है। प्रश्न में पहले ही बता चुका हूँ, ये ऐसे ही नहीं लिख दी है सन वही लिखी गई है जो प्रश्न पेपर में आया है, राइट। आगे का प्रश्न मैं आपको बता दे रहा हूं। अगला प्रश्न है, चौक कुंडली का सचित्र वर्णन कीजिए। चौक कुंडली क्या है? चौक कुंडली का सचित्र वर्णन आपको करना है। ओके, तो ये भी प्रश्न 2010, 12, 16 और 17 में आया हुआ है, राइट। चलिएगा, देखो मैं आपको दिखा दे रहा हूं, क्योंकि दिखाने से क्या हो जाता है, बच्चों में एक अलग से आकर्षण आ जाता है देखने के प्रति। कहाँ है हमारे ये मॉडल? अच्छा, तो मॉडल इधर पड़े हुए हैं। देखिएगा, ये मेरे पास में फिजिक्स का मॉडल है और मैं आपको दिखा दूं, ये जो पहला वाला जो प्रश्न था, देखिए ये गोलीय पृष्ठ वाला है ना, अवतल गोलीय पृष्ठ। देखो ये है आपका प्रश्न, देखिएगा किसी सॉरी ये नहीं, ये तो अगला है अपवर्तनांक वाला। ये है 1/r1 माइनस 1/r2 वाला। ये देखिएगा, ये 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2। किसी गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए, इसकी सहायता से। ये देखो 2012 में आया, 14, 15, 16, 17, 20 में भी आया है ये, ठीक है। और देखिएगा, देखो यहाँ पर भी 2019, 16, तो यानी कि 12 से लेकर पूरा 2020 तक लगातार आ रहा है। देखो 19 में ये आया, 16 में ये आया, मतलब ये उसी का आया, अथवा करके दे रखा है, ठीक है। तो और ये देखिएगा, ये यहाँ पर ये यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर कितनी बार आया है? 2012 में 14, 15, 16, 17 और 20, इस तरीके से 2012 और 14, 15, 16, 17, 19 में भी आया और 20 में भी आया है। 2013 ये क्यों लिख रखा है? ये इसलिए रख रखा है, अगले जो आपका अवतार वाला मॉडल है उसमें 2013 में भी दे रखा है, राइट। तो इसलिए यानी कि पूरा कोई भी सन आपकी ऐसे नहीं लिखी है कि अपने आप ही जो प्रश्न आया है वही सन लिखी गई है। चौक कुंडली किसे कहते हैं? ये 2010, 12 और 16, 17 में आया है, राइट। अगला जो प्रश्न है ये देखिएगा, स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखिए। एक लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, यानी सूत्र प्राप्त कीजिए या सूत्र स्थापित कीजिए। स्वप्रेरकत्व बोल दीजिए या स्वप्रेरण गुणांक बोल दीजिए, दोनों का मतलब एक ही है। ये देखिएगा प्रश्न क्या करा है, 2014, 16, 17, 18, 19, 20 इतने में आया हुआ है। आप जान ही सकते हो तो कितना इंपॉर्टेंट बनता है, राइट। आगे देखते हैं, आगे सवाल करते हैं, राइट। चलिएगा, देखिए अगला जो प्रश्न है आपका, इसमें ये देखिएगा अगला, ये 3 प्रश्न हो गए, ये चौथा है। गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक पूछ रहा है, ये पहले चैप्टर से है, 2012, 15, 16, 17 और 20 में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है, वैद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है? इसकी सहायता से वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में
घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र स्थापित कीजिए, यानी कि W बराबर पी साइन थीटा इस तरीके से होता है। वो 2017, 19 और 20 में आया, 19-20 में आया है, ध्यान रखना 19-20 में आया है। मोस्टली एक सन छोड़ के एक रिपीट हो गया, 2017 वाला मोस्टली 2019 या 20 में आता है, जैसे देखो 2017, 19, 20 में इस तरीके से, तो 2019, 20 का 21 में आ सकता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है ये, ठीक है। अगला प्रश्न, अनुगमन वेग को परिभाषित कीजिए। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध स्थापित कीजिए। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध स्थापित करवा रहा है 2013, 16 और ये है आपका 17, 19 में आया हुआ है, राइट। ओहो, नींद सी आ रही है भाई, बहुत समय हो रहा है, 1 बज रहा है। अब तबीयत खराब थी, आज पूरे दिन ऐसे ही निकल गया, नींद नहीं आ रही थी तो मैं वीडियो बनाने लग गया। दो समांतर धारावाही लंबे तारों के बीच चुंबकीय बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20 इस तरीके से आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भूचुंबकत्व के विभिन्न अवयव क्या हैं, उनके बीच संबंध स्थापित कीजिए। 17 में और 19 में आया हुआ है। बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल हैं, आगे बढ़ते हैं। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, ये रहे 3, वो 8 हो गए। 8 और 2 और करवा दे रहे हैं, तो ये पूरे 10 हो जाएंगे। फिर 10 और दे दूंगा मैं, तो पूरे 30 हो जाएंगे, राइट। चलिए, किसी वैद्युत उपद्रव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो इस अक्षीय के साथ में आप निरक्षीय का और कर लेना, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दोनों में से कोई भी एक कर लेना, ठीक है, ठीक है। 2013, 14, 16 और 19 में आया हुआ है। अगला 10वां जो प्रश्न है आज की वीडियो का, पीएन संधि डायोड को पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है? परिपथ बनाकर क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। इस तरीके से ये प्रश्न है, कर लीजिएगा इसको, राइट। चलिए, तो ये टोटल मिला के 10 प्रश्न हो गए हैं। तो टोटल यदि मैं आपको समझाना चाहूँ तो आप समझ ही गए होंगे कि यानी कि 10 पहले पार्ट में मिल गए, 10 आज मिल गए, 20 हो गए, और 10 और मैं दूंगा तो 30 हो जाएंगे पूरे। 30 प्रश्न आपके कितने नंबर दिलेंगे? 20 नंबर दिलवाएंगे, इसलिए इनको कर लीजिएगा, राइट। चलिएगा, तो सभी बच्चे वीडियो को भाई लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि लाइक से ही हमको एनर्जी मिलती है, ठीक है, लाइक कर दीजिएगा।